राम भद्राचार्य प्रभु सानुज विराजे। राम भद्राचार्य प्रभु सानुज विराजे। राम भद्राचार्य प्रभु विराजे। राम भद्राचार्य प्रभु सानुज विराजे। अरे प्रेम प्रवाह बहे जय हो। हमर मनवा करे हो प्रेम प्रवाह बहेला देखै के हमर मनवा करेला। नासिक में लगल कुंभ मेला देखै के हमार मनवा करेला। नासिक में लागल कुंभ मेला देखै के हमार मनवा करेला। बोले नासिक कुंभ बिहारी सरकार की जय जुग माही। शंभू गए कुंभ गिरी सिपाही। शंभू गए कुंभ गिरी सिपाही। के बार त्रेता जुग माही। त्रेता जुग माही। एक बार त्रेता युग में वही कुंभ लगने पर पहले कुंभ लगता था और कुंभ है और ये कुंभज हैं। शंभु गए कुंभज ऋषि साथ में सती। अगस्त्य जी ने श्री राम कथा सुनाई। क्यों शंकर जी ने कहा सती जी कथा संत से सुननी चाहिए। कथा संत से सुननी चाहिए। और कथा सुनने में संत के मुख से कथा सुनने में थोड़ा अंतर रहता है। इसको यूं समझो जैसे फूल का रस तो कोई भी निचोड़ दे, पर्याप्त निचोड़ जाएगा। नहीं तो उसमें मिक्सर में पीस दो, जितना चाहो निकल जाएगा फूल का रस। पर अंतर ये होगा कि हम आप फूल का रस जब निकालेंगे तो फूल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और रस में वह स्वाद भी नहीं रहेगा। और वही फूल का रस जब मधुमक्खी निकालती है तब जय हो तो फूल ज्यों का त्यों बना रहता है। और मधुमक्खी जब पुष्प ले आती, पुष्प का रस लाती है, इतना मीठा कि वही बन जाता है शहद। जय हो। इसी प्रकार सामान्य लोग श्री राम कथा कहते तो शास्त्र की मर्यादा टूटती है और रस नहीं मिलता। और जब संत कथा कहते हैं तो फिर वो मधु बनकर झुमा देते हैं चकाचक। जय हो। क्योंकि सामान्य व्यक्ति जब कथा कहता है तो उसके मुख से वासना की दुर्गंध निकलती है और जब संत कथा कहता है तो उसके मुख से उपासना की सुगंध निकलती है। जय हो। संत के मुख में पायरिया नहीं होता, उसके मुख से दुर्गंध नहीं आती। इसीलिए पृथु जी से जब भगवान ने कहा कि वरदान मांगिए तो पृथु जी ने कहा यदि आपको वरदान देने का मन है तो जब संत आपकी कथा सुनाने लगा करें, संत यदि कथा श्रवण कराएं तो मेरे 2 कानों में आप 10,000 कानों की शक्ति दे दिया करें। न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः महत्तमांतर
हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुत मेष में वरः। भगवान इसलिए संत से कथा सुनी। कुंभज संत है, चलो कथा सुनते हैं। राम कथा मुनिवर जब बखानी शिव जी सुन रहे हैं और सती जी नहीं सुन रहे हैं, बैठी हैं। देखो बैठना अलग है और सुनना अलग है। कुछ लोग कथा में बैठे रहते हैं पर बैठे बैठे घर का चिंतन करते रहते हैं। बहुत से स्थानों पर देखा है, मेरी कथा में तो नहीं पर अन्यत्र देखा है, कथा होती रहती है और बहनें जो हैं वो सलाई से स्वेटर बिनती रहती है। ये कथा थोड़े, कथा में तो सब कुछ विस्मर। मैं तो कहता हूं लोग माला लेके बैठते हैं, ये भी पाखंड है, ये भी पाखंड है। अरे कथा सुनते से माला क्या करेगी, वहां तो भूल जाती सब कुछ। तो सुनी महेश, शंकर जी ने सुना, सती जी वीरभद्रादि का चिंतन, हमारे भूतों का क्या होता होगा, नंदी को किसी ने बूसा दिया होगा कि नहीं दिया होगा, गौशाला से गोबर फेंका गया होगा कि नहीं होगा, ये भूतों में झगड़ा होगा तो कौन निपटा रहा। अरे क्या करेंगे, ये क्या करोगे घर द्वार लेकर, तुमको भगवान ने भेजा है भजन करने के लिए ना। जब तुकाराम जी के यहाँ, तुकाराम जी को लेने के लिए बैकुंठ का विमान आया तो तुकाराम जी ने कहा अपनी पत्नी से चलोगी, तो कहा आप जाइए मैं नहीं जाऊंगी, यहां मेरी भैंस ब्याई हुई है, लो। तो सुनी महेश, जब सुनी तो बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। शिव जी के मन में कोई मोह नहीं। इतनी सुंदर कथा सुनी। देखिए कथा सुनने का सबसे बड़ा फल है भगवान के दर्शन की ललक जग जाना। जय हो, जय हो। भगवान के दर्शनों की ललक जग जाना एक कथा का सबसे बड़ा फल है। अच्छा, शिव जी को ललक जग गई। हृदय विचारत जात हरे, किहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जान सब। शिव जी को तरस, कैसे दर्शन होगा। वहीं तो शिव जी त्र्यंबक बने, 3 आंखें। सोचा कि दाहिने नेत्र में राम जी को बिठाऊंगा, बाम नेत्र में लक्ष्मण जी को बिठाऊंगा और मस्तक वाले नेत्र में सीता जी को बिठाऊंगा। भगवान का आनंद तलफ रहते हुए किसी ने मेरे राम देखे, चढ़ाते हुए किसी ने पट बल बाण धनुधारी हुए, किसी ने मेरे राम देखे। गोस्वामी चरण कैसी आज्ञा करते हैं, बहुत अच्छा।
शंकर उर अति क्षोभो, सती न जाने मरम सुई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। कहते तुलसी दर्शन लोभ, दर्शन का लोभ है। किसको किनके दर्शन? बोले तुलसी, तुलसीदास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? बोले तुलसी दर्शन लोभ। तू माने तुरीय रामचंद्र जी, ल माने लक्ष्मण जी, सी माने सीता जी, तीनों के दर्शनों का लोभ हो रहा है। तुलसी, तुलसी दर्शन लो। आहा, छटपटा रहे। उसी समय सीता हरण का दृश्य उपस्थित। रामचंद्र जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। कब हो कब हो जोगे बियगे न जागे। कब हो जोगे बियगे न जागे। कब हो जोगे बियगे न जागे। कब हो जोगे वियोग न जागे। देखा प्रगट विरह दुखता। देखा प्रगट विरह दुखता। देखा प्रगट विरह दुखता। प्रभु वियोगी। गोस्वामी जी ने बहुत मधुर संकेत किया है, बहुत प्यारा संकेत है। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल इंडिकेशन। क्या संकेत है? शंभु समय ते ही राम ही देखा। शंभु समय ते ही राम ही देखा। उपजाहिय अति हर्ष विशेखा। उपजाहिय अति हर्ष विशेषा। उपजाहिय अति गोस्वामी चरण आज्ञा करते हैं, शंभु समय ते ही राम ही देखा। उसी समय, ते ही माने क्या होता है? उसी समय शिव जी ने राघवेंद्र जी को देखा। देखा तो क्या हुआ? कुछ उल्टा हुआ। अरे हम जिसको प्रेम करते हैं वो यदि दुखी हो तो हमें दुखी होना चाहिए ना, हमें दुखी होना चाहिए। और आज शिव जी दुखी नहीं हो रहे हैं। उलट गया प्रकरण।
उपजा ही अति हर्ष विशेष। शिव जी के मन में अति विशेष हर्ष उत्पन्न हो गया। क्यों भगवान? क्या आप तत्सुख सुखित्व का सिद्धांत नहीं जानते? का नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पूरा दृश्य शिव जी ने देख लिया। अब शिव जी जानते बस अब मेरी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त। अब तो केवल 2-4 घंटे बचे हैं। जब रामचंद्र जी किष्किंधा पहुंचेंगे तब मैं हनुमान होकर राघव उनकी सेवा करूंगा। जय हो। अब मेरी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त। उपजा ही अति हर्ष हो। अब चकाचक मैं तरसता रहा। शिव इस अवतार में मेरा सिर शिवलिंग है, निराकार है। हाथ ही नहीं तो सेवा कैसे करूंगा? और जब अब हनुमान बनूंगा तो दोनों हाथों से भगवान के चरण कमल की सेवा करूंगा। जय हो। उपजा ही अति हर्ष। आहा, मैं तरसता रहा कि राघव जी को प्रणाम करूं। बस अब क्या, अरे शंकर, हनुमान बनकर चकाचक इन चरणों में लौटना। उपजा ही अति हर्ष। मैं तरसता रहा कि मुझे कोई लड्डू तो खिला देता। विष पिया तो मेरी पत्नी ने नहीं रोका। विष पी रहा था, मेरी पत्नी नहीं रोकी। प्रभाव अज्ञान नमोदत। और माता जी तो इतनी कृपालु हैं कि विष की बात छोड़ दो, वो खट्टा फल भी खिलाने के पक्ष में नहीं। कहा नहीं नहीं बेटा, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खा। जय हो। आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उपजा ही अति हर्ष। मैंने वरदान देकर दुष्टों को अनुचित किया। अपने प्रभु को सताने का काम मैंने किया। रावण ने मुझे सिर चढ़ाए, एक एक की करोड़ों सिर मैंने दे दिए। कम से कम 10 करोड़ सिर मैंने दे दिए। पर रावण अत्याचार करता गया, मैं दंड नहीं दे पा रहा हूं। अब हनुमान बनकर सारी की सारी कसर निकाल दूंगा। उपजा ही अति हर्ष। शंभु समय तेहि राम ही देखा। शंभु समय उपजा ही अति हर्ष विशेषा। उपजा ही अति हर्ष विशेषा। मेरे जैसा भाग्यशाली कोई होगा? मैं रघुनाथ जी को पीठ पर बिठाऊंगा। मैं रघुनाथ जी को पीठ पर बिठाऊंगा। गरुड़ बहुत बहकते हैं कि मैंने नारायण को पीठ पर बिठाया। मैं गरुड़ को अंगूठा दिखाऊंगा कि यार तुमने तो नारायण को पीठ पर बिठाया और मैंने तो नारायण को पीठ पर बिठाया। जय हो। शंभु समय तेहि राम ही देखा। उपजा ही अति हर्ष
तो बहुत से अब तो बस शबरी, गीधराज शबरी से मिलने के पश्चात गीधराज जैसे पिता से मिलकर, शबरी जैसे मां से मिलकर, अब तो बेटे की बारी आनी ही है। अब तक तो मैं सबका बाप था, आज मैं राघव जी का बेटा बन जाऊंगा। जय हो। उपजा ही अति भरी लोचन सबसे धुनिहारी। सती जी ने कहा नहीं, मैं परीक्षा करूं। सती जी सामने से निकली, राम जी ने नहीं देखा। सेमीफाइनल हो गया, सेमीफाइनल हो गया। 60 की अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई, राम जी उत्तीर्ण हो गए। और राम जी उत्तीर्ण हुए, पराई नारी को नहीं देखा। तब शिव जी ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मन जन शान। जय सच्चिदानंद, जीत लिया आपने, आप जीत गए प्रभु। ऐसे कही चली मनोज। प्रश्न बड़ा सीधा, अभी कामदेव नष्ट नहीं हुए, अभी काम के जलने की कथा पश्चात आएगी, तब तक कैसे कह दिया अब अस कही चले मनोज ने सावन? अरे सीधा सा उत्तर है भैया, ये राम जी के विशेषण है, ये राम जी के विशेषण हैं। हे सत, हे चित, हे आनंद, हे जग पावन, हे मनोजन सावन, अस कही चले। जय हो। 5 मुखों से शिव जी ने राम जी की जय बोली। पंचमुखी महादेव ने जय सच्चिदानंद जय मनोजन सावन, कही चले मनोजन सावन। सती जी को संदेह, क्या कर रहे हैं? और संदेह ऐसा तैसा नहीं, राम राम तो बहुत कठिन हो गया। सती जी ने कहा नहीं, ये जगत बंदे हैं, जगदीश है, देवता सब उन्हें प्रणाम करते। इन्हें राजपुत्र को प्रणाम कर लिया। तही नृप सुतहि कीन्ह प्रणाम। सती जी को आपत्ति है, कैसे सच्चिदानंद जो असत मृग के पीछे दौड़ रहा है वो सत कैसे हो गया? जो अचित पेड़ पौधों से सीता जी का समाचार पूछता हो, चित कैसे? जो रो रहा है वो आनंद कैसे? जिसने मृग की हत्या कर डाली वो जग पावन कैसे? और जो एक पत्नी के लिए कामुक बन रहा है वो मनोजन सावन कैसे? अरे राम राम, संशयों का अंबार लगा दिया। ब्रह्म जो व्यापक विरज यज अकलयनी है भेद, सो की देह धरी हो नर जाहि न जानत। बहुत बड़ी भयंकर भूत नहीं है। एक साथ 8 प्रश्न नहीं। ब्रह्म व्यापक विराज आज
अकल अनीह अभेद और जाहि न जानत वेद, 8 विशेषणों के रहते वो नर कैसे? अरे अष्टमूर्ति तुम पागल हो गए हो क्या? अरे इतना संदेह यहां कहना नहीं होगा। सती जी ने 15 संदेह किए। सच्चिदानंद वाले प्रकरण पर 5 संदेह, अब फिर ये 8 संदेह, 8 5 13। और विष्णु जो सुरहित नर तनधारी सो सर्वज्ञ ठाकुर पुरारी खोजे सो क्या क्यों नारी, 14 ज्ञान गम श्रीपति सारी शंभ गिरा पर 15 संदेह के रे राम राम राम। 5 संदेह भगवान के विशेषणों पर, 6ठा संदेह तेहिंद्र पुष्प सुतह कीन प्रणामा भगवान के प्रणाम पर, 6 और 8 संदेह ब्रह्म व्यापक पर, 8 और 6 14 और खोजे सो की अज्ञे नारी 15 संदेह। राम राम। शिव जी ने समझाया ऐसी गलती मत करो। राम जी जिसके इष्ट देव नहीं होते उसके अनिष्ट को कोई रोक नहीं सकता। जिसके इष्ट देव राम जी होंगे उसका अनिष्ट कोई कर भी नहीं सकता। जय हो। मुझको बहुत लोग चैलेंज करते हैं। अरे हमने कहा बड़े बड़े चैलेंज करने वालों को देखा, क्या करेंगे? थोड़ा पानी, मुझे चैलेंज करोगे? जब जानकी नाथ रक्षक है कौन क्या बिगाड़ेगा मेरा? सोचिए। सती जी के प्रश्न बहुत गंभीर, शिव जी समझा रहे हैं। देखिए जब अपने घर में आग लग जाती है तो बहुत परेशानी, बहुत कठिनता हो जाती है। पत्नी जब साथ छोड़ देती तब बहुत कठिन होता है। शिव जी समझाए। मुझे यहां शंकर जी की मेरी तब बहुत पीड़ा होती करे, इतना विवश व्यक्ति क्यों? भोले बाबा आप इतने विवश हो गए? आय हाय हाय, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया भगवान आपके लिए? समझा रहे सती पागल मत बनो। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमला मन जही ध्यान वही कही नीति निगम पुराण आगमन जासु कीरति गावही सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निजता प्रणीत रघुकुल मणि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। सती क्या कर रही हो? बड़े बड़े धीर मुनि योगी जन निर्मल मन से जिसे ध्यान करते हैं, नेति नेति कहकर निगम पुराण आगम जिनका यश गाते हैं, वही राघव जी अवतार, वही साकेत बिहारी भगवान राम अवतार लिए, विष्णु नहीं अवतार लिया है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मोजोधनी
अवतरे अपन भगत हित निज तन प्रणीत रघुकुल मणि अवतरे भगत हित निज तन प्रणीत रघुकुल मणि। शिव जी ने कह दिया कि वैष्णवावतारी नहीं है, राम जी स्वयं साकेत में हैं, वही यहाँ आ गए हैं। राम जी अवतारी, राम जी अवतार। जय हो। बहुत समझाया लागन उर उपदेश जदप कहो शिव बार बहु। बोले बिहसी विकृत हंसी। नहीं मानोगी, नहीं मानोगी, कोई बात नहीं, जाओ जो तुम्हारे मन। आप मेरे स्वरों को देखते जाएंगे ना तो रामायण जी के आधे से अधिक भाव आपको समझ में आते रहेंगे। जो तुम्हारे मन अति संदेह, 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 तो किन जाने परीक्षा लेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। यदि तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो किन जाई परीक्षा लेहु। तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो? क्यों मेरा सिर खा रही हो? जाकर लो परीक्षा। ये आज्ञा नहीं है, शिव जी झुझला कर कह रहे हैं कि पगली, समझती हो ईश्वर की कभी परीक्षा नहीं की जाती। परीक्ष लोकान कर्मचितान, संसार की परीक्षा होती है, अपनी समीक्षा होती है और ईश्वर की प्रतीक्षा होती है। जय हो। क्या कर दिया तूने? हे राघव जी, सती जी चल रही है मित्रों। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप। यहां ध्यान से सुनिए। सती जी ने सत्संग नहीं किया है। शिव जी कहते तय करो सो जतन विवेक विचारी, पर विवेक कहां से आएगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग किया नहीं, जय हो। तब विवेक आया नहीं। सीता जी का रूप धारण किया। यहां एक बात कहनी है मुझे। आज तक किसी भी टीकाकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि रूप का तात्पर्य क्या था। क्या सती जी ने दूसरा शरीर धारण कर लिया? जैसे हनुमान जी विप्रूप धरि कब गए, क्या उस प्रकार का रूप धारण किया? अपना शरीर छिपाकर क्या नाम सीता जी का शरीर धारण कर लिया? अथवा क्या सीता जी के समान पहनावा उधार पहन लिया? क्या किया सती जी? सामान्य रूप से तो यही कहा जाता है कि सती जी ने सीता जी का रूप ही धारण कर लिया, शरीर धारण कर लिया। परंतु यह अर्थ मानने पर आगे चलकर अनर्थ होंगे। देखिए, जब व्यक्ति दूसरा शरीर धारण करता है
कार्य संपन्न होने के पश्चात वह शरीर छोड़कर फिर वो अपना शरीर धारण कर लेता है, नहीं? जैसे हनुमान जी ने सुग्रीव जी के कहने से बट रूप धारण किया, विप्र रूप धरी कपितह गए, और जब कार्य सिद्ध हो गया तब अस कही परे चरण अकुलाई निज तनु प्रगट प्रीति। ठीक है, तो क्या ऐसा हुआ? सती जी के संदर्भ में ऐसा कहीं नहीं देखा जाता कि सीता जी का रूप छोड़कर अपना रूप ले लिया हो सती जी ने, ऐसा नहीं देखा जाता। जैसे हनुमान जी विभीषण के यहां गए तो ब्राह्मण के रूप में थे, और जब अशोक वाटिका जाने लगे तो वो रूप छोड़ दिया। तो क्या ऐसा किया सती जी ने? नहीं, कहीं नहीं लिखा है कि सती जी ने सीता जी का रूप छोड़ा और अपना रूप धारण किया। ऐसा दृश्य कहीं दिखाई नहीं पड़ता। इसे सही ये है, सत्य ये है कि सीता जी का पहनावा ही सती जी ने धारण कर लिया। जय हो। उज्ज्वल नीलमणिकार कहते हैं कि अंगान्य भूषितान्येव केनचित् भूषणादिना येन भूषितवत् भान्ति तद्रूपमिह कथ्यते। श्रृंगार किए बिना भी जिस श्रृंगार के करने से अंग बिना आभूषण के भी सुंदर लगते, उसी को रूप कहते हैं। तो सीता जी का कोई निजी जो वेश था जिससे वो बहुत सुंदर लगती थी, वन्य वेश, वही सती जी ने धारण कर लिया था। जंगली जो राम जी ने सजाया था, उनको एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, वही जंगली आभूषण पहन लिया, धारण कर लिया था। और इतना सुंदर धारण किया कि किसी को पता नहीं चल रहा कि सीता जी है कि नहीं। होता है, आज भी ऐसे लोग होते हैं, हीरो और हीरोइन इसी प्रकार करते ही हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये वो व्यक्ति है कि ये व्यक्ति है। इसी प्रकार सती जी ने कर लिया। पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीता कर, धरि माने धारण करके, सब कुछ तो बना दिया। बहुत अच्छा मेकअप किया सती जी ने, सीता जी जैसा पूरा अनुकरण हो गया, पर एक गलती रह गई। उसी गलती ने इनको बर्बाद करके रख दिया। कौन सी गलती रह गई? आगे हुए चली पंथ ते जही आवत नर भूप। ये बहुत बड़ी गलती हो गई इनसे। ये उस मार्ग में आगे आ रहे हैं जिस मार्ग से राम जी आ रहे हैं। इस सूक्ष्मता को किसी ने नहीं पहचाना, पर लक्ष्मण दीख उमा कृत बेशा। लक्ष्मण ने देखा, रे 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 रे, लक्ष्मण दीख उमा कृत बेशा चकित हृदय भ्रम भयो विशेषा। इस चौपाई का अन्वय देखिए। लक्ष्मण जी ने क्या देखा? बोले चकित हृदय भ्रम भयो विशेषा अतएव उमाकृत देवेशा लक्ष्मण दीख। हृदय भ्रम भयो विशेषा, हृदय में बहुत बड़ा भ्रम होने के कारण उमा ने ये वेश बना लिया है सीता जी का। ऐसा लक्ष्मण दीख, लक्ष्मण जी ने देखा और चकित, उनके मन में क्या बात है? कैसे पहचाना लक्ष्मण जी आपने? कहा इसलिए पहचाना कि मेरी भाभी हो नहीं सकती। क्यों? बोले मेरी भाभी मां कभी राम जी के आगे नहीं चलती।
जय हो। वो निरंतर राघव जी के पीछे चलती है। ये तो कोई फॉरवर्ड लेडी है, गड़बड़ हो गया, जय हो। ये फाड़ ही नहीं सकती। भारतीय महिला अपने पति के पीछे चलती, अनुगामिनी होती। अग्रगामिनी पत्नी कभी अग्रगामिनी नहीं हो सकती। जय हो। लक्ष्मण को ये दाल में काला है, ये क्रोध तो आया, कभी थुथुर दे, जो कुछ होगा हो। जय हो। शूर्पणखा को दंड दिया था, मेरी भाभी मां की हंसी उड़ा रही है। राघव का नहीं 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 लक्ष्मण, शूर्पणखा में इनमें अंतर है। शूर्पणखा ने भी गलती की थी, भी कर रही है, पर शूर्पणखा मेरी परीक्षा नहीं ले रही थी, ये मेरी परीक्षा ले रही है। और मैं भारतीय युवक हूं। भारतीय युवक परीक्षक का सम्मान करता है, परीक्षक का अपमान नहीं करता। जय हो। इसे रामचंद्र जी ने जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, तुरंत हाथ जोड़ा, प्रणाम माता जी। प्रवेश पत्र दिखाया, पिता समेत लीन निज नामो। प्रवेश पत्र में पिता का नाम लिखा रहता। मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। जय हो। कहे बहोरी कहाँ बीस के तू, कहे बहोरी कहाँ बीस के तू, कहे बहोरी कहाँ बीस के तू, बिपिन अकेली अरे शंकर जी कहाँ हैं? अकेली घूम रही हैं, किस कारण? बिपिन अकेली फिरहूं। इस संदर्भ में शिव जी ने सती जी से 11 प्रश्न, राम जी ने सती जी से 11 प्रश्न किए। सती, मैं प्रश्न करता हूं, मूलम धर्मतरोर विवेक जलधि पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम शघघनध्वान्तापहं तापहं मोहाम्भोधर पूगपाटन विधौ स्वः शंभवं शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्रीराम भूप प्रियम। कहाँ वृक्ष के तू? अरे मूलम धर्म तरो, जो धर्म रूप वृक्ष का मूल है उसकी पत्नी अधर्म क्यों कर रही है आज? कहाँ वृक्ष के तू विवेक जलधेह पूर्णेन्दुम, जो विवेक सागर के चंद्रमा हैं उनकी पत्नी इतना बड़ा विवेक कर रही हैं। अरे अवस्था में मैं इनके बेटे के समान हूं, बेटे के समान हूं, बेटे से भी छोटा, और मेरी पत्नी का रूप कभी सासू अपनी बहू का रूप बना सकती है? कहाँ वृष के तू
शिव जी तो सबको आनंद देते हैं, ये मुझे दुख क्यों दे रही हैं? कहाँ वृषिकेतु, वैराग्याम्बुज भास्करम, शिव जी वैराग्य कमल के भास्कर हैं, वैराग्य कमल के भास्कर हैं शिव जी। आज तुम क्या कर रही हो? यही तुम्हारा वैराग्य, इतना बड़ा राग तुमको क्यों? घनध्वांतापहम, शिव जी पाप रूप अंधकार को नष्ट करते तुम इतना बड़ा पाप क्यों कर रही हो? कहाँ वृषिकेतु, पर नारी का रूप बनाकर पर पुरुष के सामने आ रही, पाप नहीं है? ताप, हम शिव जी ताप को नष्ट करते हैं और आज तुम ताप पर सिद्ध कर रही हो। मोहांभोधर पूग पाटन विधौ स्वसंभवम, शिव जी मोह रूप बादल के समूह को नष्ट करने के लिए वायु के समान है, और तुम क्यों मोह में पड़ गई? शंकरम, वो तो शंकर हैं, कल्याण करते हैं, आज तुम मेरा अकल्याण करने आ गई माता जी। क्या बिगाड़ा मैंने आपका, बताइए? यदि मेरा चरित्र लुट जाएगा तो इसमें आपको क्या मिलेगा, बताइए ना माता जी। ब्राह्मण उनके देवता हैं, ब्राह्मण उनका परिवार है, और मैं ब्राह्मणों को देवता मानता हूं। आज एक ब्राह्मणी मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही है, क्या हो रहा है ये बताइए? कलंक समनम, वो कलंकहारी है, अब तुम इतना बड़ा कलंक ले रही हो। श्री राम भूप प्रियम, उनको मैं प्रिय हूं और आप मेरे साथ शत्रुवत व्यवहार कर। 11 प्रश्न किया।